Good morning, everyone. As we had started the new chapter, that is footprints without feet. Let's complete that chapter in this part. इस part में हम उसको complete कर लेंगे. What we have read up to now is Griffin. Griffin is a lawless person. जो Griffin है एक brilliant scientist है, and but वो कैसा person है? Lawless person है. Because his landlord wanted to eject him from the house, उसको बाहर निकालना चाहता था. That's why he put the house on fire. इसलिए जो उसने घर था उसको आग लगा दी थी. और टू एस्केप फ्रॉम देयर, वहाँ से भागने के लिए कि कोई उसको पकड़ ना पाए, इसलिए उसने क्या किया था, अपने आप को इनविजिबल कर लिया था काफ़ी सारी मेडिसिन खाकर, क्योंकि उसने वो एक्सपेरिमेंट किया था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो गलियों में घूमने लगता है और उसने गलत टाइम जो था उसको चूज़ किया था, मतलब विदाउट क्लोथ्स घूमने के लिए, बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ मिड विंटर, जो मिड विंटर का टाइम था, राइट। देन फर्स्ट ही वेंट इनटू अ स्टोर, जहाँ पे एक स्टोर में घुस जाता है अपने आप को वार्म करने के लिए, वहाँ पे उसको कुछ कपड़े मिल जाता है एंड ही स्लैप बट ही वॉज नॉट एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग ऑन टाइम, सो दैट्स वाई मीन्स जो असिस्टेंट्स थे दे स्टार्ट फॉलोइंग हिम, उसको फॉलो करना स्टार्ट करते, चेज करना स्टार्ट करते, बट वंस अगेन ही हैज़ टू बिकम विद नेक्ड, एक बार फिर से उसको कैसा होना पड़ता है, नेक्ड होना पड़ता है बिना क्लोथ्स के। दिस टाइम आई डिसाइडेड टू गो इनटू अ थिएट्रिकल शॉप, इस बार वो सोचता है कि थिएट्रिकल शॉप में जाए, वहाँ पर वो जाता है और अपने आप को बैंडेजेस से अपना जो फेस है उसको कवर कर लेता है, और ताकि वो वहाँ से बिना दिखाई दिए भाग सके, इसीलिए वो जो शॉपकीपर होता है उसको बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है उसके ऊपर, और उसके जितने भी पैसे होते हैं वो चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? एसेंट्रिक का मीनिंग होता है मतलब दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अलग हो, काइंड ऑफ क्रेज़ी, मतलब पागल, राइट। तो वो जो मिसेस हॉल है उसको वो एसेंट्रिक क्यों लगता है, पेक्यूलियर क्यों लगता है मिसेस हॉल को, वो जो साइंटिस्ट होता है वो दूसरों से अलग क्यों लगता है, ऑड क्यों लगता है। वट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी, मतलब कौन सा जो क्यूरियस है एपिसोड है वो स्टडी मीन्स स्टडी रूम जो है, जो कौन सा एपिसोड वहाँ पर होता है जो कि सबको क्यूरियस बना देता है, ईगर बना देता है। वट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और जो दूसरी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, जो इन होता है मतलब रहने की जो जगह होती है, रूम, उसको इन बोलते हैं। तो कहते हैं वो जो इन है जहाँ पर मतलब हम किराया देकर रहते हैं, रेंट पे करके रहते हैं, काइंड ऑफ होटल रूम, इसी तरीके से जैसे जो लोग अपने घर को किराए पे दे देते हैं तो दे आर कॉलिंग इट एज इन। कहते हैं बाकी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें हुई थी इनके अंदर। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब वो मतलब जो क्राउडेड लंदन है, भीड़ भाड़ वाली जो जगह है लंदन की, उससे मतलब बाहर निकलना चाहते हैं। ही इज़ क्वाइट ईगर, मतलब क्वाइट क्यूरियस, वो एंशियस हो जाता है वहाँ से भागने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, एक ट्रेन पकड़ता है और आइपिंग एक जो गाँव है वहाँ पर जाने के लिए वो एक ट्रेन पकड़ लेता है। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पर कि उसने जो 2 कमरे हैं वो बुक कराए हैं एक लोकल इन के अंदर, मतलब जो लोकल रहने का रूम है वहाँ पर रहने के लिए उसने 2 रूम्स बुक करा दिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं, जितने भी मतलब वहाँ पर विजिटर्स आते थे उस गांव में, वो नॉर्मली समर्स में आते थे। तो अब जैसे ही मतलब वहाँ पे विंटर में एक स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, जैसे ही एक अजनबी को देखते हैं वहाँ पर वो लोग, तो वो एक अनयूजुअल इवेंट है उन लोगों के लिए, मतलब एक ऐसी घटना है जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, मतलब वो जो अजनबी है वो भी इतना अनकॉमन अपीयरेंस, मतलब वो दिखाई भी बहुत ही मतलब साधारण नहीं दिखाई देता, बहुत ही अनकॉमन दिखाई देता है। सेट ऑल टंग्स वेजिंग, मतलब जिसकी वजह से जो सारी टंग्स हैं वो बातें करना स्टार्ट करते हैं। वेजिंग होता है मूव करना, हिलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मतलब टंग्स वेजिंग का मतलब है यहाँ कि वो लोग आपस में इसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक अजनबी जो है वो विंटर के टाइम में यहाँ पर आकर रुका है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, किसके घर पे रुकता है वो, मिसेस हॉल के घर पे, और वो जो लैंडलॉर्ड है उसकी वाइफ है, मतलब जिसका वो मकान है उसकी वाइफ है मिसेस हॉल।
मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो मतलब बहुत कोशिश करती है कि वो जो साइंटिस्ट है उसके साथ फ्रेंडली होने की, उसके साथ बातचीत करने की. बट ग्रिफन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन जो ग्रिफन है उसकी कोई भी इच्छा नहीं है उसके साथ बात करने के लिए, और वो उसको साफ साफ कह भी देता है. माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, लोनलीनेस. फाइन. कहता है कि मेरा एक ही मकसद है, वो उसको साफ साफ बोल भी देता है कि मेरा जो रीज़न है आइपिंग में आने का, वो एक ही रीज़न है क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं कैसे रहूँ, लोनलीनेस में रहूँ, सॉलिट्यूड, एकांत में रहूँ. आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. कहते हैं इसके अलावा क्योंकि एक जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से जो मेरा फेस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. कहती है वो जो अपना जो गेस्ट है उसकी एसेंट्रिक गेस्ट है उसका, उससे सेटिस्फाइड हो जाती है क्योंकि उसने उसको एडवांस में पेमेंट की होती है. वो मतलब ये सोच कर कि उसने उसको एडवांस पेमेंट किया है तो उसका जो एसेंट्रिक बिहेवियर है वो उसको मतलब नज़रअंदाज कर देती है. और जो मिसेज हॉल है वो प्रिपेयर्ड हो जाती है मतलब हर एक्सक्यूज़ देने के लिए, उसकी जितनी भी अजीब सी आदतें हैं और जो उसका इरिटेबल टेम्पर है मतलब चिढ़ाने वाला जो उसका गुस्सा है उसको एक्सक्यूज़ कर देती है, मतलब उसको इग्नोर कर देती है. और अपने आप को ये सोच कर सेटिस्फाइड कर लेती है कि वो जो एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, वो जो पागल साइंटिस्ट है, उसने उसको एडवांस में पेमेंट दी है. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन जो पैसे उसने थिएट्रिकल कंपनी से चुराए थे वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चले. एंड प्रेजेंटली ग्रिफन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. इसीलिए जो मतलब ग्रिफन है अब उसको ये एडमिट करना पड़ा कि अब उसके पास जो और कैश नहीं है, उसके पास और ज़्यादा पैसे नहीं है. He pretended, वो दिखावा करता है however that he was expecting a check to arrive at any moment. हालांकि वो दिखावा करता है कि वो एक चेक जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, उसका जो चेक है वो कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है. Shortly towards a curious episode occurred. कहता है अचानक ही जो एक क्यूरियस मतलब स्ट्रेंज जो एपिसोड है वो होता है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब जो बहुत ही जल्दी का टाइम होता है सुबह सुबह का. अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइसेस इन द स्टडी. जो क्लर्जी मैन है, क्लर्जी मैन होता है काइंड ऑफ प्रीस्ट, जो पुजारी होता है. कहते हैं जो क्लर्जी मैन होता है उसकी जो वाइफ होती है वो सुबह सुबह अचानक से उठ जाते हैं कुछ आवाज़ें सुनकर. इन द स्टडी, जो उनका स्टडी रूम होता है वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो सुन के वो उठ जाता है. सॉरी. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो मतलब धीरे धीरे मूव करते हुए नीचे जाते हैं, सीढ़ियों से नीचे जाते हैं. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क. मतलब उनको सुनाई देता है चिंक ऑफ मनी, मतलब जो खनखनाहट की आवाज़ होती है ना, जो पैसे होते हैं जैसे जो चिल्लर्स होती हैं, देखा हो ना 1-2 रुपये का, वो इकट्ठा कर दोगे तो उनकी जो आवाज़ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, चिंक. उनको अचानक से जो चिंक ऑफ मनी है उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है. बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, जो कि उनको सुनाई देता है कि किसी ने जो पैसे हैं वो क्लर्जी मैन के जो डेस्क है, ड्रॉर है, उससे निकाले हैं. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. क्योंकि अब उनको आवाज़ें आ रही होती है तो वो अपने हाथ में पोकर इज़ ए काइंड ऑफ आयरन रोड अपने हाथ में लेकर वो मतलब ग्रेस फर्मली में मतलब बहुत ताकत से उसके हाथ में पकड़ता है और वो जो क्लर्जी मैन है वो मतलब दरवाज़ा खोल कर एकदम से अंदर घुस जाता है और चिल्लाता है कि सरेंडर मीन्स अपने आप को हमारे हवाले कर दो. राइट. सरेंडर मीन्स अपने आप को हमारे हवाले कर दो, गिव इन कर दो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. लेकिन मतलब वो बहुत हैरान हो जाता है जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि रूम में तो कोई है ही नहीं. उसको सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती है पैसों की, लेकिन उसको रूम में कोई भी दिखाई नहीं देता. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. वो उसकी जो वाइफ है वो मतलब जो डेस्क है उसके नीचे देखते हैं. एंड बिहाइंड द कर्टन्स के पीछे देखते हैं. इवन अप द चिमनी, जो उनके मतलब घर की चिमनी है वहाँ पर भी देख लेते हैं. मतलब उनको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता. देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी बडी. वहाँ पर मतलब किसी के भी आने का निशान नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग.
हालांकि मतलब जो डेस्क था उसको ओपन किया गया था और जो हाउस कीपिंग मनी था मतलब जो उन्होंने सेविंग्स करके जो पैसा इकट्ठा किया था वो वहाँ से गायब हो चुका था। मतलब पैसे नहीं थे, पैसे गायब हो गए थे, चोरी हो चुकी थी, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, अफेयर मीन्स मैटर, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब जो कॉमन नहीं है, क्यों तो कि वो बहुत ही अनकॉमन सा अफेयर था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर था। इट वॉज एन एक्सटर्नरी अफेयर। द क्लर्जी मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब वो पूरा दिन यही कहता रहा कि ये तो अनकॉमन सी इवेंट है, मतलब ये तो अजीब घटना है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। कहते लेकिन वो उतनी एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं थी, इतनी अनकॉमन घटना नहीं थी जितना कि जो बिहेवियर था मिसेज हॉल के फर्नीचर का, मतलब जो उसका फर्नीचर था, मिसेज हॉल के घर का फर्नीचर, वो भी अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था उसी दिन मॉर्निंग में थोड़ी सी देर के बाद। कहते वो उतनी अजीब नहीं थी जितना कि जो मिसेज हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था उसी सुबह को कुछ देर के बाद में। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन दैट डे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। उस दिन जो लैंडलॉर्ड है मिस्टर हॉल और मिसेज हॉल वो भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। एंड वो सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और बहुत सरप्राइज हो जाते हैं जो साइंटिस्ट है उसका दरवाज़ा खुला हुआ देख के। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, नॉर्मली तो वो क्या होता है बंद होता है और लॉक्ड होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, ही बिकम वेरी एंग्री। मतलब नॉर्मली जो साइंटिस्ट होता है वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद रखता है, उसको बहुत गुस्सा आता है अगर कोई उसके रूम में घुस जाता है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब वो जो मिसेज हॉल थी उसके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी थी जिसको कि वो मिस नहीं करना चाहती थी, खोना नहीं चाहती थी। दोनों ही, मतलब मिस्टर और मिसेज हॉल। दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप्ड में झांकना, मतलब जो दरवाजे के अंदर वो छेद होता है तो वो उसके अंदर से झांकते हैं। सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उनको वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता तो इसलिए वो सोचते हैं कि चलो अंदर चल के छानबीन की जाए। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड के कपड़े यानी कि जो बेडशीट थी वो ठंडी हो चुकी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, मतलब वो ये शो कर रही थी कि जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी टाइम पहले ही उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। कहते हैं कि वो काफ़ी टाइम पहले उठ चुका है और जो मतलब जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि जो कपड़े वो और बैंडेजेस वो हमेशा पहन के रखता था वो भी मतलब रूम के अंदर इधर उधर बिखरे हुए हैं। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ में सांस लेने की आवाज़। अचानक से जो मिसेज हॉल है उसको अपने कान के पास एक सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। कहता है कि एक थोड़ी देर के बाद ही जो हैट है वो बेड पोस्ट मतलब जो बेड है उसके ऊपर से उछलता है, लैपटॉप में जंप करता है। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, डैश्ड में उसकी तरफ हिट करता है और डैश में हिट करता है, जो मिसेस हॉल है उसके फेस के ऊपर वो हिट करता है, मतलब अपने आप वो हैट जो है वो जंप करता है उसके फेस के ऊपर जाकर हिट कर देता है, राइट। एंड देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। अचानक से जो बेडरूम की चेयर है वो जिंदा हो जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो मतलब हवा में झूलने लगती है। इट चार्ज स्ट्रेट टू हर लेग्स फॉरमोस्ट, और मतलब वो सीधे जाके जो मिसेस हॉल है उसके जो पैर है उसके ऊपर अटैक करती है। फोमस में सबसे पहले जो उसके पैर है उसके ऊपर अटैक करती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, जैसे ही मतलब वो और उसके हस्बैंड है डर के मारे मतलब मुड़ते हैं, पीछे मुड़ते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर थी मतलब जिसको अभी मतलब हवा में चल रही थी वो उन दोनों को पुश करके रूम से बाहर निकाल देती है। पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को पुश करके रूम से बाहर निकाल देती है। एंड देन अपीयर्ड अ स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। स्लैम मीन्स दरवाजे को ज़ोर से बंद करना। उसके बाद मतलब वो जो दरवाज़ा वो बहुत ज़ोर से बंद हो जाता है और वो जो लॉक है दरवाजे का वो बंद हो जाता है उनके पीछे से, उनको बाहर निकाल के। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मीन्स जो फिट्स आते हैं, मतलब जो दौरे पड़ते हैं, बेहोशी के दौरे पड़ते कहते हैं जो मिसेस हॉल है वो स्टेयर से मतलब नीचे गिर पड़ती है, बेहोश होते होते होने का उसको दौरा पड़ जाता है। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब उसको पूरा मतलब विश्वास हो गया कि जो रूम है वो कैसा है, हॉन्टेड है, मतलब भूत आ गए। किससे? स्पिरिट से, आत्माओं से वो हॉन्टेड हो गया
भूत आ गया वहाँ पर. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. और जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, उसने किसी तरीके से मतलब उनको जो है वो जो आत्मा है उनको किसके अंदर डाल दिया, फर्नीचर के अंदर डाल दिया. तो यानी कि उसका जो फर्नीचर है वो हॉन्टेड हो गया. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड. मोन मीन्स क्राइड काइंड ऑफ लो वॉइस, रोते हुए, वो धीमी आवाज़ में रोते हुए कहते हैं कि मेरी बेचारी माँ जो है वो इस चेयर के ऊपर बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. मतलब अब ये सोचते हुए कि मतलब वो मेरे ऊपर ही मतलब मुझे ही अटैक करें, यानी कि मेरी माँ इसके ऊपर बैठा करती थी और अब वो मेरे ऊपर ही अटैक कर रही है. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट. और जो नेबर्स है, पड़ोसी था, उनका ये कहना था कि ये जो पूरा इंसिडेंट है वो किसकी वजह से हुआ, विचक्राफ्ट में जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं उनकी वजह से, राइट. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. कहते हैं कि वो विचक्राफ्ट है या नहीं है इसका नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो जो बर्गली मीन्स चोरी, जैसे ही जो क्लर्जी मैन है उसके घर पे जो चोरी है उसकी न्यूज़ आती है, तो सबसे पहले किसको सस्पेक्ट किया जाता है, सबसे पहले जो डाउट में आता है, शक के घेरे में आता है, वो एसेंट्रिक साइंटिस्ट होता है, वो अजीब साइंटिस्ट होता है. ठीक है. तो जैसे ही वो न्यूज़ उनको सुनाई देती है तो क्लर्जी मैन के घर पे चोरी हुई है, तो सबसे पहले किसके ऊपर शक किया जाता है, साइंटिस्ट के ऊपर. सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश. मतलब वो जो शक था वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है जबकि वो जो साइंटिस्ट था वो कुछ कैश मतलब पैसे उसको देने लगता है, मतलब सडनली उसके पास कैश आ जाता है. दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. मतलब बहुत दिनों पहले उसने ये एडमिट नहीं किया था कि उसके पास पैसे नहीं है, मतलब अभी थोड़े दिनों पहले उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अचानक से उसके पास कैश आ जाता है. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. इसलिए जो विलेज का कॉन्स्टेबल था उसको चुपचाप से सूचना दी गई. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. मतलब उसने बुलाने के लिए भेज दिया कांस्टेबल को, और जो कांस्टेबल था उसकी वेट करने की बजाय जो मिसेस हॉल थी वो सीधा साइंटिस्ट के रूम में जाती है, जो कि अचानक से मतलब जो खाली बेडरूम था उसमें से अपीयर्ड हो जाता है, उसमें से बाहर निकलता है. यानी कि थोड़ी देर पहले तक तो वो बेडरूम खाली था, लेकिन वो अचानक से मिस्टीरियसली मीन्स रहस्यमय तरीके से जो बेडरूम था उससे बाहर निकलते हुए आता है. आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड. अब वो थोड़ा सा ना उससे पूछती है कि मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब जो मेरी चेयर्स हैं ऊपर तुम्हारे रूम में, तुमने उसके साथ क्या किया है. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. कहते हैं कि और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मतलब तुम एक खाली बेडरूम से बाहर कैसे जा सकते हो, और जो एक मतलब जो रूम लॉक्ड है, जो एक दरवाज़ा पहले से ही लॉक लगा हुआ है, तुम उसके अंदर कैसे जा सकते हो और तुम उससे बाहर कैसे निकल सकते हो. आई जस्ट वॉन्टेड टू नो दैट. मतलब उससे क्वेश्चनिंग करती है. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. जो साइंटिस्ट होता है वो हमेशा ही मतलब उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. क्विक टेम्पर्ड मीन्स बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, उसको हमेशा ही बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. Now he became furious. अब उसको बहुत गुस्सा आ गया. Furious means he became very angry. You do not understand who or what I am. कहते तुम्हें नहीं समझ में आता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ. He shouted. वो चिल्लाता है ज़ोर से. Very well. I shall show you. कहते कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. मतलब वो अचानक से अपने जो bandages उसने पट्टियाँ बांधी हुई थी उसको फेंक देता है. अपनी जो मूछें लगाई हुई थी, जो स्पेक्टिकल चश्मा लगाया हुआ था और जो उसने फॉल्स नोज़ लगाई थी, इवन वो उसको भी उतार कर फेंक देता है. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. मतलब उसको सिर्फ 1 मिनट लगता है ये सारे काम करने में. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. कहते हैं जो लोग थे बार में, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एक ऐसे आदमी को देख के जिसका कि सिर नहीं है, क्योंकि वो अपनी बैंडेजेस उतार देता है और अचानक से जो बार में लोग होते हैं वो देख कर डर जाते हैं कि उसका जो एक ऐसे आदमी को देख कर जिसका सिर नहीं है. मिस्टर जाफ़र द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड. अब जो मिस्टर जाफ़र थे कांस्टेबल जिसको बुलाया गया था वो आ जाते हैं वहाँ पर. एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड.
अब वो बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं ये सोच के कि मतलब उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका कि सिर ही नहीं है, जिसका हेड नहीं है। बट जैफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जैफर कोई ऐसा नहीं था कि जिसको आसानी से मतलब उसकी ड्यूटी करने से रोक दिया जाए। प्रिवेंटेड फ्रॉम हिज ड्यूटी मीन्स टू स्टॉप डूइंग फ्रॉम हिज ड्यूटी। वो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब वो हेडलेस था तो वो हेडलेस को पकड़ेगा, तो ऐसा कुछ था नहीं कि उसको कोई रोक सके अपनी ड्यूटी करने से। If a magistrate warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested. अगर मैजिस्ट्रेट यानी जज जो है उसने वारंट इशू किए हैं और ऑर्डर किया है कि एक पर्सन को अरेस्ट करके लाना है, तो उस पर्सन को अरेस्ट करके लाना है विद और विदाउट हिज हेड। मतलब उसका सिर है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन। यहाँ पर जो एक बहुत ही रिमार्केबल यानी कि नोटिसेबल देखने लायक जो सीन है वो होता है। एज अ पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। जबकि एक जो पुलिसमैन है वो एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। होल्ड अ मैन मीन्स पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि मतलब और ज़्यादा गायब होता जा रहा है। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही वो मतलब एक गारमेंट एक कपड़े के बाद जो दूसरा कपड़ा है उसको उतारता है, एक के बाद एक जैसे ही वो कपड़े उतारना शुरू करता है वो और ज़्यादा गायब होना शुरू हो जाता है, इनविजिबल होना शुरू हो जाता है। तो वो एक रिमार्केबल सीन था, नोटिसेबल सीन था, देखने लायक था कि जो एक पुलिसमैन है वो एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश करे जो और ज़्यादा इनविजिबल हो रहा है, राइट। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. मतलब अचानक से जो एक शर्ट है वो हवा में उड़ती है और उसके बाद जो कांस्टेबल है वो अपने आप को मतलब स्ट्रगल करते हुए अपने आप को कोशिश करते मतलब एक फ़ाइट करते हुए एक ऐसे आदमी के साथ फ़ाइट करते हुए पाता है जिसको जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो जो ग्रिफिन है अब बिल्कुल अनविजिबल हो गया है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट फाउंड दैमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज मीन्स हिट बाय फिस्ट, जो गुस्सा होता है उससे। लेकिन मतलब उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके जो फेस है मतलब कहीं ना कहीं से उनको जो ब्लॉज है वो जो मतलब गुस्सा जिसको बोलते हैं वो आकर लग रहे हैं। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, मतलब जो कि कहीं से भी आते हुए उनको दिखाई नहीं दे रहा, जब उनको हिट करते तभी उनको पता चल रहा है। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. आखिर में जो वो जैफर होता है, मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है जब वो अपना आखिरी अटेम्प्ट करता है। वो जो अनसीन साइंटिस्ट है, वो बिना दिखाई देने वाला जो साइंटिस्ट है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है आखिर में, तो वो बेहोश हो जाता है। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, मतलब वहाँ पर जो नर्वस घबराई हुई सी जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही कि होल्ड हिम, इसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, कहते लेकिन ये कहना आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, जो ग्रिफिन है उसने अपने आप को फ्री करा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था कि अब कहाँ से उसको पकड़ा जाए, राइट। सो वंस अगेन ही बिकम इनविजिबल एंड रन, और एक बार फिर से वो इनविजिबल होता है और वहाँ से भाग जाता है। ये चैप्टर इंड्स, यहाँ पर जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। हाउ डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, जो मिसेस हॉल थी वो उसको जो साइंटिस्ट है वो एसेंट्रिक क्यों लगता था। शी फाइंड हिम एसेंट्रिक बिकॉज शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू बी फ्रेंडली विद हिम, but the griffin, he had no desire to talk, and moreover he said that he came there in the desire of solitude. तो ये लिखा है उसमें क्योंकि उसने कहा था कि वहाँ पे सॉलिट्यूड की डिज़ायर में है और उसने उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश की, तो उसने उसको टोटली इग्नोर किया था। वट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी, जो क्यूरियस एपिसोड है वो क्या हुआ था। एवरीबडी नोज दैट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी व्हेन द वन मॉर्निंग द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ दे हर्ड सम साउंड noises, heard the chink of money being taken from the clergyman, but as they entered into the room they found no one. जैसे वो रूम में एंटर करते तो उनको वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। They didn't even know who had stolen the money, उनको नहीं पता चला कि किसने पैसे चुराए। So that was the extraordinary event, वही extraordinary event था। What other extraordinary things happened to at the end, जो दूसरी extraordinary चीज़ वो क्या हुई थी। The other extraordinary thing that happened was the furniture was haunted by the spirits, जो furniture था उसमें spirits आ गई थी। And as Mr. and Mrs. Hall entered into the room, they saw a chair flung towards them,
एंड पुश देम आउटसाइड द रूम, और उसको पुश करके रूम से बाहर निकाल देती हैं. सो दैट्स ऑल योर चैप्टर. यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, सबको समझ में आया होगा. बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.